आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता, लेकिन उसे इतना गुस्सा आता है कि एक दिन हैवी वेट चैंपियनशिप जीत जाता है। तो आखिरकार ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी की शुरुआत में जॉर्ज और उसके परिवार को एक नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। उनकी स्थिति काफी खराब है, न उनके यहाँ बिजली न भूख मिटाने के लिए ठीक से खाना है। लेकिन इसके बावजूद जॉर्ज की माँ उसे कहती है कि ईश्वर का हमें शुक्रगुजार करना चाहिए। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि अपने स्कूल के पहले दिन वो किसी से झगड़ा न करे, और ये भी जानते हैं कि जॉर्ज अपने नए माहौल से काफी घबराया हुआ है। अगले दिन स्कूल में हर कोई जॉर्ज को उसकी शक्ल और उसके बड़े शरीर के कारण घूर कर देख रहे थे। क्लास में जॉर्ज अपने टीचर के सवालों को जवाब देना चाहता है, लेकिन टीचर उसके जवाब को रोक देता है। फिर दोपहर में लंच के समय वो बिना कुछ खाए अकेला बैठा रहता है, जबकि बाकी बच्चे कुछ खा रहे थे। एक स्टूडेंट ने तो जॉर्ज का मजाक भी उड़ा देता है, जिससे वो काफी नाराज हो जाता है और झगड़े की नौबत आ जाती है। लेकिन वहाँ पर टीचर आ जाती है, जिसे जॉर्ज देखकर वहाँ से चले जाता है। सालों बाद जॉर्ज और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जहां वे प्लान बना रहे थे कि एक शराबी आदमी को लूटने का। लेकिन वहां पर पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है और उन लोगों को फंसाने के लिए एक चाल था। फिर वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और जॉर्ज को पीछा किया जाता है, लेकिन वो एक पाइप में छुप जाते हैं। पुलिस उसे पीछा करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और उसे ढूंढने के लिए एक डॉग भी लाते हैं, लेकिन पता लगने से बचने के लिए वे खुद को एक सीवेज की गंदगी में ढक लेता है और आखिरकार पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। घर जाते समय उसको एक इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट दिखता है, जहां मुफ्त खाना और रहना दिया जा रहा था। हालांकि इस जगह पर वो लोग किसी इंसान के टैलेंट को भी खोज रहे थे और उनको बेहतर बनाने में उसकी मदद कर रहे थे, और बदले में वो इंसान उनके लिए काम करे। जॉर्ज अपनी माँ के पास वापस जाता है और उन्हें बताता है कि उसने क्या देखा है और वो इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है। उसकी माँ भी उसका हौसला बढ़ाती है और उसे जाने के लिए इजाजत दे देती है। अगले दिन वो इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है और उसे एक यूनिफॉर्म भी दी जाती है और गार्ड उसे सभी नियम के बारे में बताता है। उसके बाद जॉर्ज अपने सामान पर नजर डाल रहा था, तभी देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक नए जूते दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका रूममेट जोर जोर से गाने बजा रहा था, जिससे जॉर्ज काफी नाराज हो जाता है और वो गाने को बंद कर देता है। बाद में वो अपने बैग को देखता है, जहाँ उसके जूते गायब हैं, और वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे बचाकर उसकी माँ ने खरीद कर उसे दिए थे। बाद में जॉर्ज और उसके रूप पार्टनर के साथ दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में खाना खा रहे थे। लंच के दौरान डाइनिंग हॉल में उसने एक चोर को देखा जो उसके जूते को पहने हुए थे। उसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। जॉर्ज उसे पकड़ने की जिद में दरवाजे को ही तोड़ देता है और उस चोर से भिड़ जाता है। जॉर्ज उसे खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है और ठीक समय पर वहां पर ब्रोडस नाम का एक आदमी आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, और लड़ाई रोककर दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। और जब उसने टूटा हुआ दरवाजा देखा तो उसे काफी हैरान रह गया और उसे अपने कार में लेकर वहां से चल देते हैं। और किस्मत से जॉर्ज की फाइल उसके पास रह जाती है और वो जानता है कि जॉर्ज पहले से ही काफी लड़ाई कर चुका है। ब्रोडस घर जाने के लिए उसे टिकट भी दे देता है, लेकिन जॉर्ज उसे काफी गुजारिश करता है। वो बताता है कि यह इंस्टीट्यूशन उसका आखिरी मौका है और उसके पास हार कर घर वापस जाने का कोई विकल्प नहीं है। उसकी गुजारिश से प्रभावित होकर ब्रोडस उस पर हमदर्दी आती है और उसे वापस इंस्टीट्यूशन आ जाता है। ब्रोडस जॉर्ज को देखकर उसके टैलेंट और ताकत को पहचान लेता है और जॉर्ज को क्लब में वापस शामिल होने का प्रपोजल देता है और उसे बताता है कि वह खुद ही उसका कोच है। जॉर्ज सहमत हो जाता है और जिम में आ जाते हैं। उसका सामना एक नए बॉक्सर से होता है, लेकिन जॉर्ज उसका सामना नहीं कर पाता, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वो काफी निराश हो जाता है। रिंग से बाहर निकलते हुए अपना गुस्सा एक पंचिंग बैग पर उतारता है और उसे जोर से मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और अपने ताकत से सभी को हैरान कर देता है। हालांकि ब्रोडस उसकी ट्रेनिंग और सही टेक्निक पर ध्यान देता है और उसे ट्रेनिंग देना जारी रखता है और उसे मोटिवेट भी करता है। बॉक्सिंग में शामिल होने की खबर साझा करने के लिए जॉर्ज अपनी माँ को फोन करता है और उसकी माँ उसे किसी भी झगड़े में शामिल न होने के लिए कहता है और समझाता है कि यह सिर्फ एक खेल है और इसे नियमों के साथ खेला जाता है। बाद में जॉर्ज का सामना उस व्यक्ति से होता है जिससे वो पहले जिम में मिला था। उसकी फाइट उसके साथ शुरू होती है और जॉर्ज आसानी से उसे हरा देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रोडस जॉर्ज के बेहतरीन परफॉर्मेंस और मेहनत से काफी प्रभावित होता है और जॉर्ज ब्रोडस के पास जाता है और बड़ी मैचों में खेलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। ब्रोडस उसे सलाह देता है कि अब वो एक नौसिखिया है और उसे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है,
लेकिन जॉर्ज ब्रोडस से जल्द टूर्नामेंट की तारीख के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रोडस उसे बताता है कि टूर्नामेंट 1 साल बाद होगा और कहता है कि जॉर्ज भाग लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, उसे कम से कम 5 साल की मेहनत करने की जरूरत है। जिस ओलंपिक को खेलने के लिए कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, उस खेल को जॉर्ज ने 1 साल की कड़ी मेहनत ने कर ली और जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी को 5 साल लगते हैं, उसको आज जॉर्ज ने 1 साल में पूरा कर लिया। 1 साल बाद जॉर्ज को हम टूर्नामेंट में भाग लेते हुए देखते हैं तो जॉर्ज का मुकाबला एक क्रिश्चियन बॉक्सर से होता है। वही जॉर्ज का परिवार उसे टीवी पर देख रहा था, पर उसकी माँ को जॉर्ज को बॉक्सिंग करने का फैसला सही नहीं लगता। वह उसकी चिंता में है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, रिंग में दूसरे बॉक्सर के साथ लड़ने के बाद जॉर्ज ने एक आसान जीत हासिल की। उसके जैसे किसी और के लिए नामुमकिन था, पर उसने आज गोल्ड मेडल जीत लिया। खुशी से उसने अमेरिका का झंडा, उसका परिवार उसकी जीत के लिए काफी खुश है। 19 साल की उम्र में जॉर्ज ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगले दिन जॉर्ज अपना गोल्ड मेडल पहनकर अपने दोस्तों से मिला, पर उसके दोस्त एक सवाल करते हैं कि नस्ली भेदभाव, खासकर काले लोगों के खिलाफ चल रहे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसने अमेरिका का झंडा क्यों उठाया। इस बात से जॉर्ज बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जॉर्ज अपने माँ को बताता है कि वो अगले चैंपियनशिप बेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ऐसी एक दिन उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उससे बात करने की कोशिश करता है। उसका नाम लारा होता है। जॉर्ज इतना फेमस होने के बावजूद वह लड़की उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लेकिन जॉर्ज भी उससे बहुत तमीज़ के साथ बात करता है, जिस वजह से पोला उसके नंबर लेने के लिए मान जाती है। बाद में ब्रोडस जॉन की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए एक नए कोच के साथ बात करती है, जो एक बड़े लेवल के प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, और उसको सेंट्रल और मूल से मिलवाता है। जॉर्ज उस सनी को देखता है और उसके अंडर ट्रेनिंग लेता है। जॉर्ज कई सारे मैचों को देखता है और क्वालिफाइंग मैचों में भाग लेता है। वो आसानी से अपने सभी मैचों को जीतता जाता है और वह फेमस होकर अपनी नई पहचान कर लेता है। जॉर्ज अपनी सफलता को जारी रखते हुए पोला से शादी कर लेता है और जैसे जैसे फाइट जारी रखता है वह टूर्नामेंट के फाइनल मैच तक पहुंच जाता है और ये हैवीवेट टाइटल फाइट है। जॉर्ज का मुकाबला पेशेवर बॉक्सर जॉर्ज फ्रीज के साथ जमेला में होता है, जिसने 2 साल पहले मोहम्मद अली को हराया था। सभी को उम्मीद है कि जॉर्ज आसानी से हार जाएगा। जॉ का नाम शोर होता है और मैच शुरू होती है। जॉर्ज को अपनी ट्रेन की सलाह याद आती है। शुरू में जॉर्ज को मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर जॉर्ज पूरी हिम्मत से पांच मारता है और वह नीचे गिर जाता है। जॉर्ज अपनी ताकत से सभी को हैरान कर देता है और दूसरा राउंड शुरू होता है। जॉर्ज अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखता है और अपना पंच मारते रहता है और वो हमला करना जारी रखता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है, जिसका फायदा जॉर्ज को होता है और वह चैंपियनशिप जीत जाता है। जैसे जॉर्ज फेमस हो जाता है, अपने दोस्त से मिलता है। वह उसे अपने पैसे को फाइनेंस और मैनेज करने के काम देता है, क्योंकि उसका मैथ बहुत अच्छा है। यह सुन दोनों के बीच एक साझेदारी बनती है। जॉर्ज टीवी पर एक खबर देखता है जिसमें बॉक्सर मोहम्मद अली ने उसका मजाक उड़ाया है। इंटरव्यू के दौरान अली ने यह भी कहा कि वह किसी दिन जॉर्ज का सामना करना चाहता है और उसे हराना चाहता है। जॉर्ज अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए अपने परिवार को एक बड़े घर में लेकर जाता है और वह अब पिता बन चुका है, लेकिन वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता। उसकी बहन मैरी अभी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। जॉर्ज और उसकी पत्नी के बीच में कई परेशानियां पैदा हो गई, क्योंकि वह बदल गया है, क्योंकि वह उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर रहने लगा है। बाद में देखा जाता है कि मोहम्मद अली का सामना करने के लिए जॉर्ज एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला करता है। हर कोई इस मैच को होने का इंतजार कर रहा है। उसने देखा कि मोहम्मद अली ने खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वह शांत रहा। कई लोगों का मानना है कि जॉर्ज अपनी ताकत से मोहम्मद अली से जीत जाएगा। मैच शुरू होता है। जॉर्ज शुरू में नियंत्रण रखता है, हालांकि अहंकार के कारण उसका ध्यान भटक जाता है। मैच में मोहम्मद अली का अपना दबदबा बनाए रखता है। बॉर्डर्स इस बात से नाराज है कि जॉर्ज बिना फोकस के खेल रहा है। अली यहाँ जॉब को थकाना चाहता है, जिसमें वो कामयाब रहता है। जॉर्ज के मुख पर वह ताकत नहीं बच पाती कि वो मैच को जीत पाए। अंत में सभी को हैरत में डालते हुए मोहम्मद अली ने इस मैच को जीत जाता है। बाद में जॉर्ज ने अपने परिवार से बात की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे कहा कि वो तलाक चाहती है। बाद में उसने अपनी माँ से मुलाकात की और उसने बताया कि उसने सैंडस्टोन और मौर्य को भी निकाल दिया है। वो अपने हार का जिम्मेदार अपने कोचिस को मानता है और अपने आप को ही मानता है। एक समय पर उसने अपने ताकत को दिखाने के लिए 5 बॉक्सर को चुनौती दी और वहां पर मोहम्मद अली भी दर्शकों के सामने मौजूद है और अपने आदत के मुताबिक जॉर्ज का मजाक उड़ा रहे हैं। जॉर्ज ने अली से फिर से मैच लड़ने की बात रखी, लेकिन मोहम्मद अली ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह हारे हुए लोगों से कभी नहीं लड़ेगा। इसके बाद ब्रॉड्स जॉर्ज को बताया कि वह रास्ते से भटक गया है और उसे अपने पुराने रूप में लौटने के लिए कहा। उसके बाद जॉर्ज को एक मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से उसे जल्दी से अस्पताल जाना पड़ता है,
क्योंकि उसकी बहन मैरी की डिलीवरी होने वाली है। कुछ समय बाद मैरी और उसका बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। बच्चे के जीवित रहने से डॉक्टर भी हैरान है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद जॉर्ज को फिर से बॉक्सिंग रिंग में दिखाया जाता है, लेकिन उस पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग बात करने लगे कि मोहम्मद अली से हार के बाद जॉर्ज अब पहले जैसे नहीं रहा और बदकिस्मती से वो मैच भी हार गया। उसकी कोच ब्रोडोस को नहीं पता कि उस जॉर्ज को कैसे संभाले। हार और गुस्से ने जॉर्ज को घेर लिया और इसने दोस्त से कहा कि वो बात करना ही बंद करे। यह कहते वो बेहोश हो गया। जॉर्ज की हालत इतनी गंभीर होगी कि लगभग वह मरते मरते बचा, लेकिन सभी को हैरान करते हुए वह जीवित रहने में सफल रहा। ब्रॉड्स ने उसे बताया कि उसकी हालत के कारण लोगों ने मान लिया था कि वह मर चुका है। विश्वास की नई भावना के साथ एक चर्च में गया और कुछ लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर किया। उसने ईश्वर को हमारे आसपास ही रहता है ऐसा जोड़ने का प्रयास किया और बॉक्सिंग से संन्यास लेने का फैसला किया। और उसने पुलिस बनने की इच्छा रखते हुए अपना जीवन भगवान और चर्च की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। और इसके बारे में जॉर्ज बोर्ड्स को भी बताया। बोर्ड्स को इसके बारे में थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ। ब्रोडस उसको अपने विचार में बदलने और बॉक्सिंग में वापस लौटने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज अपने डिसीजन पर अटल रहता है। बाद में जॉर्ज मोहम्मद अली से मिलते हैं और दोनों दोस्त बनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जॉर्ज अपने पिछले कर्मों की माफी मांगने के लिए अपनी पत्नी से बात करता है और उसे माफ भी कर देती है, लेकिन उसके पास लौटने के लिए वो मना कर देती है। उसके बाद वह माइक लेकर सामने खड़ा हो जाता है और ईश्वर के प्रति विश्वास को सबके सामने आने के लिए लोगों से साझा करता है। उसके बाद वो जेनी से मिलते हैं, उसे बातचीत करते हैं और उसे पुराने चर्च को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं जिसे बंद कर दिया गया था और चर्च को फिर से खोलने का फैसला किया। उसे यकीन है कि एक दिन इस चर्च में प्रीस्ट बन जाएगा और लोगों की मदद करेगा। आखिर वही होता है जो वह चाहता है। 7 साल बाद वह प्रीस्ट बन जाते हैं और लोगों को बेहतर जिंदगी जीने और ईश्वर के प्रति विश्वास रखने के लिए गाइडेंस दे करता है। एक दिन एक माँ अपने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। समय बीतता गया। उसकी पत्नी जेनी और उसके बच्चों के साथ दिखाया जाता है। वो अपने इस नई जिंदगी से बेहद ही खुश है। पूरा परिवार बहुत प्यार से एक साथ रहता है। लेकिन न्यूज में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी माँ ने उसे बॉक्सिंग सिखाने के लिए लाई थी। वो एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार है। उसे देखकर जॉर्ज को अपनी भूल का एहसास होने लगता है कि उस दिन उस बच्चे को अगर बॉक्सिंग सिखा लेता तो आज ये चोरी की हालत में नहीं दिखता। इसलिए वो काफी परेशान है। इसलिए वो एक प्रॉपर्टी को लेकर स्पोर्ट क्लब बनाना चाहता है ताकि फिर से कोई बच्चा अपने राह से न भटके। वो अपने दोस्त को उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त इस बात से खुश नहीं है। उसके बाद उस जगह को पूरी तरह से रेनोवेट किया गया, लेकिन उन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। वहीं पर अचानक बिजली काट दी जाती है। तभी यह पता चलता है कि उन्होंने पिछले बिल नहीं भरा है। तभी वो बैंक जाकर देखता है तो उसे काफी झटका लगता है कि उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल ही 0 है। तो बैंक वाला कहते हैं कि अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो उसके स्पोर्ट क्लब को बंद कर दिया जाएगा। यह धोखा उसके दोस्त ने दिया था। इससे जॉर्ज काफी गुस्सा है। जॉर्ज ने उसको एक क्लब में ढूंढ लिया और काफी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो माफी मांगता है। जॉर्ज को माफ करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। उसके बाद जॉर्ज ने स्पोर्ट क्लब को बचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने का फैसला किया। उसकी मेहनत अभी भी जरूरतों के लिए काफी नहीं है। उस जगह को बचाने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है। हालातों के मजबूर होकर उसके पास बॉक्सिंग में लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। लेकिन जेनी इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन जॉर्ज उसे जैसे तैसे करके भी मना लेता और वो ब्रॉड से मिलने जाता है और बॉक्सिंग में वापस करने का इरादा जाहिर करता है। लेकिन वो उसे चेतावनी दी जाती है कि उसकी उम्र काफी ज्यादा है और उसके वजन के कारण उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन जॉर्ज अपने फैसले पर अटल रहा। बॉर्ड्स ने सुझाव दिया कि उसे दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अपना वजन कम करना होगा। इधर जॉर्ज भी अपने पुराने कपड़ों में फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। यह वक्त उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, फिर भी जरूरत के मुताबिक सही वजन के साथ तैयार हो जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग को फिर से शुरू करने के लिए बोर्ड्स के पास जाता है। जॉर्ज बॉक्सिंग में रिंग वापस आ जाता है और जॉर्ज बॉक्सिंग रिंग में फिर से वापस आ जाता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। जो सालों बाद भी अच्छी बॉक्सिंग कर रहा है और चौंका देने वाली जीत हासिल कर लेता है और लोग भी उसकी वापसी पर बात करने लगे और टेलीविजन प्रोग्राम में उसके बारे में भी दिखाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आती है, जहां बदकिस्मती से उसे हार का सामना करना पड़ता है। इस हार के बावजूद उसका साहस कम नहीं हुआ, क्योंकि उसने लोगों का दिल जीत लिया था। एडवर्टीजमेंट और मैचेस से जितने ही पैसे कमा लिए थे, उसे बैंक के जितने भी कर्जे थे सबको चुका लिया। अब जॉर्ज का एक नया मैच शुरू होने वाला है। इस बार एक नौजवान चैंपियन के खिलाफ से लड़ना है।
जॉर्ज अब 45 साल का हो चुका है। इसके बावजूद वो दिन रात प्रैक्टिस करता है। दुनिया भर में उसकी अगली फाइट के चर्चे हैं। फाइट की शुरुआत में जॉर्ज के लिए मुश्किल भरी रही। उसका हर एक पंच खाली जाता। उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस उसके लिए यहाँ गजब का काम करते हैं। जॉर्ज का एक राइट पंच सामने वाले को नीचे गिरा देता है और वह उठ नहीं पाता। वह उसकी उम्र को मात दे देता है। वह अपनी उम्र को मात दे देता है। हर कोई उसकी जीत से बहुत खुश है। वह फिर से एक बेहतरीन बॉक्सिंग चैंपियन बन जाता है और वह वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत के लिए उसकी माँ भी काफी खुश है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। और वह सबसे ज्यादा उम्र में इस चैंपियनशिप को जीतने वाला बन गया जो इस टाइटल को 20 साल पहले हार गया था और आज इसने फिर से जीत लिया। आपकी उम्र आपकी जीत पर नहीं बल्कि आपकी मेहनत और लगन आपकी जीत पर निर्भर करता है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म। ये कहानी आपको कैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।